तरह से ये रेवड़ी बांटी जा रही है, कभी 10,000 है, 15,000 है, हल्दी कुमकुम लिया जाता है, महिलाओं को लड़की बहनों के नाम पे 1,500 दिया जाता है। क्या अब कोई मतदाता का कोई वैल्यू रह गई है कि रिश्वत देके ही वोट लिया जाएगा? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। शिंदे साहब मुख्य नेते, वो भी एक दिन गट प्रमुख थे, वो भी एक दिन शाखा प्रमुख थे, वो भी एक दिन शाखा प्रमुख थे। उसके बाद में वो नगर सेवक बने, उसके बाद में वो एमएलए बने, वो महाराष्ट्र के सीएम तक बने। जो आपका जगह पे जो बैठने वाला एक बंदा महाराष्ट्र का सीएम बन गया। आप देख रहे हैं न्यूज़ एनएस इंडिया। धारावी में बड़ा जोर शोर है आने वाले चुनाव को लेकर, क्योंकि धारावी एक ऐसी एरिया है जहां गटर मीटर वाटर को लेकर और भी बहुत सारी दिक्कतें हैं। इन तमाम दिक्कतों को लेकर अब लोगों ने अपनी लिस्ट शुरू कर दी है और उसी लिस्ट के साथ जो है लोग जो है अपना प्रचार करना शुरू कर चुके हैं। कोई बता रहा है हमने इतना लोगों की मदद की, हमने इतने लोगों की मदद की, लेकिन अगर मदद की बात हम कर लें तो यहाँ पर कुछ ऐसे कार्य सम्राट हैं जिसके अंदर भास्कर शेट्टी जी का भी नाम आता है, क्योंकि वो हमेशा शिक्षाओं को प्रोत्साहन देते रहे हैं, हमेशा गरीब बच्चों की मदद करते रहे हैं, चाहे कापी किताब सारी चीज़ों को लेकर कि लोग पढ़ें और आगे बढ़ें। इसी चीज़ को लेकर आज इन्होंने चुनावी मामले को लेकर इन्होंने एक कार्यकर्ता मेड़ावा लिया और जिसमें कार्यकर्ताओं को समझाना चाहते हैं कि लड़ाई आगे बहुत मजबूत है और इस लड़ाई में हमें किस तरह लड़ना है, किस तरह बूथ कैप्चर करने हैं और किस तरह से हमें काम करना है। इन तमाम चीज़ों को लेकर उन्होंने जो बातें की हैं, आइए उनसे भी जानते हैं कि आने वाले दिनों में वो किस तरह से अपना प्रचार करेंगे, कैसे लड़ाई करेंगे, क्योंकि हर एक तक पहुंचना होगा और यहाँ पर सिर्फ हिंदू मुस्लिम नहीं, यहाँ सारे पक्षों को लेकर उन्हें काम करना होगा। इससे लेकर वो क्या रणनीति बना के रखे हैं, किस तरह वो आने वाले इस चुनाव में लड़ने वाले हैं। सर, सबसे पहला हमारा सवाल यही है कि जिस तरह से तमाम पार्टियां जो है वो चुनाव में लग चुकी हैं और हर एक अपना प्रचार किसी न किसी तरीके से कर रहा है, तो भास्कर शेट्टी किस तरह से अपना प्रचार करेंगे, कैसे लोगों के घरों तक पहुंचेंगे? मैं तो सिर्फ मेरा जो काम है इतने साल का, वो काम को लेकर ही मैं लोगों तक जाने वाला हूँ कि मेरा काम करने का क्या स्टाइल है, मैं अब तक क्या किया हूँ, आने वाले दिनों में मैं क्या करना चाहता हूँ, यही कह के मैं उनके सामने जाने वाला हूँ। लेकिन यहाँ पर तो बात चल रही है कि एरिया वाइज की, जिस तरह से एरिया में लोग जो हैं वो सभी प्रकार के लोग हैं, हर जगह हैं, उनके दिलों में कैसे करोगे? क्योंकि कई ऐसे लोग भी हैं जो शिवसेना से दूरी बनाना चाहते हैं, वो उद्धव साहब की शिवसेना की तरफ जाना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों को कैसे अपनी तरफ लोगे? देखिए, सब लोग एक ही सोच के नहीं होते, अलग अलग सोच के लोग अलग अलग जगह पे रहते हैं। लेकिन जब तक हम उनके साथ में रूबरू नहीं करते हैं, जब हम उनके पास जाके हमारे जो आइडियोलॉजी है, हमारे बारे में समझाने का काम हम नहीं करेंगे, तो उनको ऐसा लगेगा कि हम गलत जगह पे हैं। जब वो समझ जाएंगे तो उनको ऐसा लगेगा कि नहीं, हम लोग ये राइट जगह पे है, जाना चाहिए, हम अभी गलत जगह में, ऐसा वो लोग समझकर हमारे साथ आएंगे, हमारे कार्यकर्ता। इसीलिए तो हमने शिवदूत बनाया है। एक वो पन्ने के अंदर 50-60 वोटर होते हैं, उनको जाके समझाएंगे वो लोग, और उधर कोई नाराज़ है तो फिर वो नाराज़ कैसा दूर करने का वो लोग कोशिश करेंगे। उनसे अगर नहीं होता है तो हमको बताएंगे, या हमारा जो दूसरा टीम है उनको बताएंगे, वो लोग उनका नाराज़गी या उनको जो समझ में नहीं आया हमारा पार्टी के बारे में, वो हम लोग समझाने का काम करें। सर, जिस तरह से पूरे महाराष्ट्र में चुनाव का बुगल बज चुका है, उसी तरह हर पार्टियां जो है आगे बढ़कर अपने प्रचार करने में तुले है और वो लिस्टें जारी कर रही है कि कौन कौन कैंडिडेट उड़ेगा। लेकिन क्या है, शिवसेना किस तरह से लड़ेगी, किस तरह से वो अपने कैंडिडेट खड़े करेगी? क्योंकि यहाँ पर महायुति की जो आपसी जो तस्करी से है, जो आपस की लड़ाई है सीट बांटने पे, क्या वो निर्णय हो पाए कि कौन सी सीट पे कहाँ पर कौन खड़ा होगा? मैंने महायुति की कोई सी भी लड़ाई नहीं है, महायुति साथ में चुनाव लड़ेगी और महायुति का ही महापौर
मुंबई महानगरपालिका में बैठेगा और हमें पूरा विश्वास है 150 से ज़्यादा सीटें महायुति के माध्यम से हम जीतेंगे। सीटों का बंटवारा है, उससे हमारी बातचीत चल रही है। 2 दिन में सीटों का बंटवारा भी पूरा हो जाएगा और 2 दिन के बाद माननीय मुख्य नेता शिंदे साहब और माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब दोनों सीटों का बंटवारा घोषित करेंगे। सर वजह क्या है कि बार बार जो है दिल्ली पहुंचना पड़ता है साहब को, वहां जाके निर्णय तय करना पड़ता है? क्या महाराष्ट्र में उनकी सुनवाई नहीं हो रही है क्या? नहीं, वैसी बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की एक सिस्टम है, उनकी राज्य कार्यकारिणी रहती है, उनकी पार्लियामेंट्री बोर्ड रहते हैं, तो ये स्टेप रहते हैं, उनकी प्रोसीजर फॉलो करनी पड़ती है। इसके पहले भी वो प्रोसीजर थी और अभी भी वही प्रोसीजर हमें फॉलो। क्या लगता है कि आपके वार्ड में जो आपके साथ कोई चुनौती है? नहीं, चुनौती तो को हर जगह पे होती है, लेकिन वो चुनौती को पार करके आगे जाने का हम कैसा है वो रास्ता देखना चाहिए। वो हम रास्ता हमने ढूंढ के रखा है और हमारे साथ में वहाँ के लोग हैं, हमारे पूरा कार्यकर्ता आप अभी देखा रहेगा। कोई भी मेरे को नहीं लगता है बॉम्बे के अंदर 1200 शिवदूत, यानी हमने शिवदूत में से गर्दी नहीं जमा किया है, हमारे वार्ड का अंदर भी नहीं है, वार्ड से बाहर है। और आपने अभी इतना बड़े पैमाने पे आपने देखा रहेगा, ये है पन्ना प्रमुख। पन्ना प्रमुख बोले तो हर एक पन्ने का लोग यहाँ पर आए थे, ये कोई गर्दी नहीं था, कुछ नहीं था। तो इतना लोग 1200 लोग का फैमिली वोट करेगा 4-5 वोट करके, तो भी हमारा 5-6 हज़ार 7 हज़ार वोट होता है। लेकिन हमारे दूसरे लोग भी है उसके साथ में और हमारा जो पार्टी का आइडियोलॉजी है, तो मुझे नहीं लगता कि हमको बहुत बड़ा चुनौती का सामना करना है पड़ेगा। लेकिन हमको कोई ऐसा हल्के में भी हम कोई चीज़ को नहीं लेने वाले। हम लोग इलेक्शन के हिसाब से डट के लड़ने वाले और हम जीत के वर भी। इससे वोट देने वाली है क्या? हाँ, देने वाली ना। क्यों? क्योंकि रेट मिल रहा है इसलिए 1500 रुपए मिल रहा है। ऐसा कुछ नहीं है ऐसा कुछ नहीं है। क्या महत्व रह गया एक वोटर का कि वो मतदाता है लेकिन उसे रिश्वत दे के बार बार वोट देने को कहा जाता है, कभी हल्दी कुमकुम के नाम पर, कभी लाड़की बहना के नाम पर? क्या इस तरह से कोई वोटर की मतदाता की कोई वैल्यू रह पाएगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, हम लोग देने वाले कुछ भी रहे। यहाँ मंच से कहा गया है कि आपको 1500 रुपये आ रहा है, वोट आपको यहीं देना है। हाँ, देने इधर तो देने वाले 1500 आए नहीं तो नहीं आए, इधर शिवसेना वाले उनको देने वाले हम लोग। आखिर क्यों लाडली बहनों को क्यों टारगेट किया जा रहा है? मंत्री साहब कह रहे हैं कि इस बार जो है महापौर बीजेपी का होगा। क्या लोग आरोप लगाने पर तुल गए हैं? वो कह रहे हैं कि इस वक्त बीजेपी का महापौर नहीं होगा, बल्कि वो महापौर अडानी को बनाना चाहते हैं, क्योंकि उनके पास जो है वो न्यू बॉम्बे हो, चाहे राजगढ़ हो, चाहे आप बात कर ले पालघर की, ये तमाम चीज़ें जो है अडानी अंबानी को देना है, इसीलिए वो अपने महापौर को लाना चाह रहे हैं। नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐसा कभी भी नहीं कहा, आप गलत बोल रहे हैं। आप पूरे उनके बयान चेक कीजिए, उन्होंने कभी नहीं कहा। उन्होंने महायुति का ही महापौर होने वाला है यही कहा है। तो अगर महायुति का महापौर होता है तो उसमें बाकी चीज़ें आती ही नहीं। 2 सवाल ये है कि जिस तरह से ये रेवड़ी बांटी जा रही है, कभी 10,000 है, 15,000 है, हल्दी कुमकुम लिया जाता है, महिलाओं को लड़की बहनों के नाम पे 1500 दिया जाता है, क्या अब कोई मतदाता का कोई वैल्यू रह गई है कि रिश्वत दे के ही वोट लिया जाएगा? नहीं, कोई भी रिश्वत देता नहीं। मतदाता की वैल्यू कीमती है और उसको कीमत में कभी भी आप तोल नहीं सकते और उसकी कीमत भी नहीं कभी हो सकती। आपने तो माइक पे कह दिया था हमने तुमको पैसा दिया, तुम्हारे वोट की क्या वैल्यू है? जिन्होंने बोला उनको पूछिए ना, मुझे मत पूछिए। मैं जो बोल रहा हूँ उसके बारे में आप मुझे बताइए। तो हम काम के माध्यम से लोगों से आशीर्वाद और दुआ मांगते हैं और आपने भी देखा रहेगा 10 साल में हमने भी लोगों के आशीर्वाद और दुआ लिए। जिस तरह से जिस तरह के सीट को लेकर बंटवारे की बात चल रही है, इसमें क्या लगता है कि आपका जो वार्ड है वो शिवसेना को मिलेगा या बीजेपी की तरफ चला जाएगा? नहीं, देखिए, वो शिवसेना को मिलेगा क्या बीजेपी को मिलेगा मैं आज तो नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन वो शिवसेना का धनुष्य बांध से जीते के आया हुआ वो सीट है, तो शिवसेना का हक है। वो हक किसका है किसका नहीं है ये डिसाइड करना शिंदे साहब और हमारे महाराष्ट्र के वो मुख्यमंत्री, लोकप्रिय मुख्यमंत्री फडणवीस साहब से लिए। सर आखिरी सवाल जो मैं रह गया था, भास्कर शेट्टी साहब को क्या टिकट मिलनी है? किस तरह की जो आपसी चल रहे हैं उसमें क्या उम्मीद है कि भास्कर साहब यहाँ से लड़ सकेंगे? भास्कर साहब लड़ेंगे, इसका निर्णय माननीय मुख्य नेता एकनाथ शिंदे साहब लेंगे और मुझे पूरा विश्वास है वो उन्होंने काम भी अच्छा किया हुआ है, तो उनका काम का सम्मान हो जाएगा। हाँ। लड़की बहनों को क्यों टारगेट किया जा रहा है? 1500 रुपए देकर, रिश्वत देकर उसे वोट ली जा रही है। तो ये रिश्वत थोड़ी ना है, तो क्या है? क्या है? वोटिंग से पहले, इसके पहले भी दे सकते ना, वोटिंग से पहले क्यों? तो पहले ही तो स्टार्ट हुआ था। वही के तो क्यों? प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि ये रिश्वत है, रेवड़ी है, इसे नहीं देना चाहिए, लेकिन लोग खुद दे रहे हैं। 10,000 रुपए बिहार में देते हैं, तो खुश होकर अपने बहनों को दे रहे हो पैसा। तो ये तो चीटिंग है ना। वोट के बाद में दो ना।
वोट हो जाए, इलेक्शन हो जाए, फिर तो अभी रुक गया है, हाँ, दे पैसा रहे रुक गया है, अभी किसी को लड़की अभी तो यहाँ मन से कहा गया कि 1500 रुपये आपके खाते में 4500 रुपये आएगा और आपको वोट यही देना है, तो एक साथ आएगा। तो वो आएगा ना, हाँ। रिश्वत ही होगी ना। नहीं, मेरे हिसाब में रिश्वत नहीं है। क्या है, ये क्या है, शिंदे का ये क्या प्यार है? एकनाथ शिंदे भाई का प्यार है। इससे पहले क्यों नहीं था? इसके पहले हो सकता है उनके पास सुविधा नहीं थी, अभी सुविधा आई है। अभी ये सवाल कि जिस तरह से लोग लाड़की बहना और हल्दी कुमकुम देकर, गिफ्ट देकर वोट मांगने की बात करें, क्या भास्कर शेट्टी भी वही करेंगे या अपने काम पर वो वोट मांगेंगे? मैं पहले आपको कहा ना कि मैं मेरे काम के ऊपर ही वोट मांगना चाहता हूँ। मैंने क्या क्या काम किया है आपको शायद पता होगा। मैं 20-25 साल में जो मेरे ऑफिस में मैं नगर सेवक था या नहीं था, मैं हमेशा मैं लोगों का हित में जो चाहिए वो काम किया। उसमें मेडिकल का काम रहने दो या उनका पढ़ाई का बुक्स का बारे में रहने दो या उनको और कोई जो विधवा लोग आया तो उनको पेंशन दिलाने का काम होने दो या ऐसा कई काम जो लोगों को ज़रूरत है वो काम करने का मैंने काम किया। लोगों को पता है क्या, जो कम लोगों को पता रहेगा तो इलेक्शन का टाइम पे चर्चा होता है तो उन तक में यह बात जाती है। विकास की बात तो बड़ी चल रही है धारावी में, धारावी का सबसे बड़ा मुद्दा विकास का है। क्या इस पर भी कुछ धारावीकरों को मैसेज देना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि लोग जो है वो बहुत एक तरफ होना शुरू हो गए, क्योंकि आपात का जो खेल चल रहा है उससे लोग डर चुके हैं। ये देखिए, ये डराने का काम किया गया है। मैं अभी आपको एक बताया कि जो गंगाधर लाल चाल में जो अभी एक 445 लोगों का जो लिस्ट लगी है, वो लिस्ट के ऊपर काले 10 से 12 लोग अपात्र है और जो अंदर से सीडी लगाया है उनको भी पात्र हुआ है, बाहर से सीडी लगाया है उनको भी पात्र है। तो 445 में से 10-12 लोग अपात्र है, वो भी खरीद फरोख्त का लोग है जो अपात्र हुआ है। मैं आपको एक ही कहना चाहता हूँ, आज धारावी के अंदर सबको विकास चाहिए, लेकिन ये लोग गुमराह कर रहे हैं। और आपको मैं और एक बात बताना चाहता हूँ कि धारावी के अंदर कई सालों से माइनॉरिटियों ने एक माइनॉरिटी कॉलेज चाहिए, माइनॉरिटी अच्छा स्कूल चाहिए करके आवाज़ उठा के रखा था। आपको शायद पता है कि नहीं पता है नहीं, लेकिन उसको दूर करने का काम शिंदे साहब ने किया। 43 करोड़ रुपया फंड देकर उर्दू स्कूल कॉलेज जो 20 से 25 साल से हर इलेक्शन में वो गूंजती है कि हमको उर्दू स्कूल कॉलेज चाहिए, हमको उर्दू कॉलेज दिया नहीं गया, कांग्रेस के राज में करके वो गूंजते रहा। लेकिन वो 2 से 2.5 साल हम लोग जो शिंदे साहब के पास जाने के बाद में 43 करोड़ रुपए देकर वो उसको कॉलेज को परमिशन देने का काम, कॉलेज बनाने का बिल्डिंग का नक्शा विक्शा भूमि पूजन सब होकर वो कॉलेज करके देने का काम किया गया। आपको पता होगा शिंदे साहब जो बोलते वो ज़रूर करते, और शिंदे साहब का जो नेतृत्व में रहेगा वो उसको तो लोग साथ में रह गए। नहीं, अभी तोड़ेंगे नहीं जुन्ना स्ट्रक्चर, साइड का स्ट्रक्चर, तो बिल्डिंग कैसा खड़ा करेंगे? वो तोड़ने का काम चालू किया है, वो होने वाला है। भास्कर शेट्टी जी जो कह रहे हैं कि विकास की बात है, विकास की गंगा है और इसी गंगा के अंदर लोगों से वोट भी मांगेंगे, ना तो वो वोट चोरी के में जाएंगे और ना ही लाड़की बहना पे भरोसा करेंगे, बल्कि वो अपने काम पर भरोसा करेगा ना। लाड़की बहने में क्यों नहीं भरोसा करेंगे, उनसे भरोसा करेंगे। तो यहाँ भी जो है रेवड़ी वाला मामला चलेगा, लेकिन अपने काम पर ज्यादा उनको भरोसा है। वो लोगों तक अपना काम दिखाएंगे और उसके बाद उनसे वोट मांगेंगे। आज तक के लिए इतना ही। देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ 18 इंडिया।